जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। मेरे प्यारे दोस्तों, आज व्रत में मैं आप सभी को सुनाऊंगी 5 कथा एक साथ। इन कथाओं को आज के दिन श्रवण करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। विष्णु भगवान की कथा, और ये कथा है विष्णु भगवान द्वारा मधु केटभ के वध की कथा। कथा को पूरा जरूर सुनिए। अगर अच्छी लगे तो आगे अपनों को भी शेयर करें। आप सुनिए कथा। बहुत समय पहले की बात है कि त्रिलोक के जल मग्न हो गया था। केवल भगवान विष्णु ही शेष नाग की सैया पर सोए हुए थे। उनके कान की मैल से मधु और केटभ नाम के 2 दानव उत्पन्न हुए। समय अनुसार उस समुद्र में ही वे प्रतापी दैत्य तरुण हो गए। अब इधर उधर जाकर उनका खेलना कूदना आरंभ हो गया। एक समय की बात है कि वे अथुलकाय दानव समुद्र में खेल रहे थे। इतने में ही वे दोनों भाई मन ही मन सोचने लगे कि बिना कारण कार्य का होना असंभव है। सब जगह यही नियम लागू है। आधार के बिना अधेय किसी प्रकार ठहर नहीं सकता। हमें तो यही जचता है कि आराध्य देव भाव सर्वथा सिद्ध है, तब यह सुखदायी अगाध जल किस पर ठहरा है? किसने इसकी उत्पत्ति की और क्यों की? इस जल में हम कैसे आ गए, अथवा हम क्यों उत्पन्न हुए, और कौन हमारे जन्मदाता है? वे जन्मदाता पिता कहाँ है? इत्यादि प्रश्न उनके मन में उत्पन्न हो रहा था और उन्होंने निश्चय किया कि हमें यह बात अवश्य जान लेनी चाहिए। केटभ ने कहा, भैया मधु, इस जल में हमारी सत्ता कायम रखने वाली भगवती शक्ति है। उनमें अपार बल है। वे शक्ति कभी नष्ट नहीं होती। मेरी समझ से वही इस कार्य के कारण है। उन्होंने इस विस्तृत जल की रचना की है और उन्हीं के आधार पर यह जल ठहरा भी है। वही परम आराध्य शक्ति हमारी उत्पत्ति के कारण है। इस प्रकार वास्तविक रहस्य जानने के लिए मधु और केटभ का मन व्यतीत था। अभी बुद्धि किसी निर्णय तक न पहुंच सकी थी। इतने में ही आकाश में गुजरता हुआ सुंदर बाग बीज सुनाई पड़ा। सुनकर वे दोनों उसका अभ्यास करने में तत्पर हो गए। तब उस बाग बीज की आकृति आकाश में इस प्रकार चमक उठी मानो बिजली कौंध रही हो। फिर तो उन्होंने विचार किया कि यही मंत्र है, इसमें कुछ भी संदेह करने की बात नहीं है। ध्यान लगाया तो उसी सगुण मंत्र की झांकी उपलब्ध हुई। अब तो वे उसी मंत्र का ध्यान और जप करने में लग गए। अन्य जल छोड़ दिया। मन और इंद्रिया पर विजय प्राप्त कर ली। 1000 वर्ष तक उन्होंने कठिन तपस्या की। फिर होना क्या था, परम आराध्या शक्ति मधु और केटभ पर प्रसन्न हो गई। उस समय वे निश्चल होकर तप कर रहे थे। उनकी स्थिति देखकर शक्ति का मन कृपा से ओत प्रोत हो गया। अतः आकाशवाणी होने लगी, दैत्यो, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ, सो इच्छा अनुसार वर मांगो, मैं उसे पूर्ण करूँगी। आकाशवाणी सुनकर मधु और केटभ ने कहा, देवी, यदि तुम हम पर प्रसन्न हो तो हमें स्वेच्छा से मृत्यु का वर देने की कृपा करो। देवी बोली, दैत्यो, मेरी कृपा से इच्छा करने पर ही मौत तुम्हें मार सकेगी, यह निश्चित है। देवता और दानव किसी से भी तुम दोनों भाई पराजित ना हो सकोगे। देवी से यह वरदान पाकर मधु केटभ को अभिमान हो गया। अब वे समुद्र में ही जलचर जीवों के साथ कीड़ा करने लगे। कुछ समय के पश्चात एक दिन अनायासी प्रजापति ब्रह्मा जी पर उनकी दृष्टि पड़ी। ब्रह्मा जी कमल के आसन पर विराजमान थे। मधु और केटभ में अपार बल था। ब्रह्मा जी को देखकर उन्हें अपार हर्ष हुआ। युद्ध करने की इच्छा प्रकट करते हुए वे पितामह से बोले, सुब्रत, तुम हमारे साथ युद्ध करो। यदि लड़ना नहीं चाहते तो इसी क्षण जहाँ इच्छा हो चले जाओ।
क्योंकि जब तुम्हारे अंदर शक्ति ही नहीं है तब इस उत्तम आसन पर बैठने का अधिकार ही कहाँ रह गया। मधु और केटव की बात सुनकर ब्रह्मा जी सोच में पड़ गए। पता नहीं यह दोनों दानव कितने शक्तिशाली है और शत्रु की शक्ति को जाने बिना उसे युद्ध करना समझदारी नहीं होती। इसलिए शेषनाग की सैया पर सोए हुए भगवान विष्णु को जगाना चाहिए। वही इन दैत्यों से वर्षों तक युद्ध कर सकते हैं। यह सोचकर ब्रह्मा जी योग निद्रा की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी की स्तुति से प्रसन्न होकर योग निद्रा भगवान विष्णु के शरीर से हटकर एक और खड़ी हो गई। अब अमित पराक्रमी भगवान श्री हरि के सभी अंगों से निद्रा देवी का अधिकार उठ गया। मधु और केटव के संहार के लिए ही भगवती योग निद्रा ने ऐसी कृपा की थी। भगवान श्री हरि उठकर बैठ गए। अपने सामने ब्रह्मा जी को देखकर उन्होंने पूछा, पद्म योनि ब्रह्मा जी, आप जब तब छोड़कर यहाँ कैसे आ गए? क्यों आप इतने चिंतित हैं? आपका मन भय से अत्यंत घबराया हुआ है क्यों? ब्रह्मा जी बोले, भगवान, मधु और केटव दो दैत्य आपके कान की मैल से उत्पन्न हुए हैं। उनका रूप बड़ा ही भयंकर है और वे अपार बली है। वे दोनों मुझे मारने के लिए उपस्थित हैं। उन्हीं से डरकर मैं आपके पास चला आया हूँ। अब आप ही मेरी सहायता कर सकते हैं। विष्णु बोले, ब्रह्मा जी, आप चिंता ना करें। वे मूर्ख अपनी आयु खो बैठे हैं। अभी ही युद्ध करने के लिए वे मेरे पास आएंगे और निश्चय ही मैं उनका वध कर दूंगा। विष्णु ब्रह्मा जी से यह कह ही रहे थे कि इतने में ही मत वाले मधु और केटव दोनों महाबली दानव ब्रह्मा जी को खोजते हुए वहां आ पहुंचे। सर्वत्र जल ही जल था। बिना किसी अवलंब के ही निश्चित होकर वे दैत्य खड़े थे। उनके सर्वांग में अहंकार भरा था। वे ब्रह्मा जी से बोले, भागकर इसके पास चला आया है, क्या इससे बच सकेगा? युद्ध कर, यह देखता ही रहेगा और हम तेरे प्राण ले लेंगे। इसके बाद सर्प के फन पर बैठने वाले इसे भी हम मारेंगे, किंतु पहले अभी तू लड़ ले, या लड़ना नहीं चाहता तो मैं तुम्हारा दास हूँ, यह कह दे। मधु और केटव की यह बात सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, दानव श्रेष्ठ, तुम इच्छा पूर्वक मुझसे युद्ध कर लो। तुम बड़े ही बली हो, तुम्हें असीम अभिमान हो गया है। यदि युद्ध करने की अभिलाषा हो तो आ जाओ, मैं तुम्हारा अभिमान दूर कर दूंगा। भगवान विष्णु की बात सुनकर मधु और केटव की आंखें क्रोध से लाल हो उठी। वे बिना किसी सहारे जल में खड़े थे, फिर भी श्री हरि से युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। मधु कुपित होकर तुरंत ही भगवान से लड़ने के लिए आगे आ गया। तभी केटव भी वहीं पर ठहर गया। दो मतवाले बलवानों की भांति भगवान विष्णु और मधु मल्ल युद्ध करने लगे। मधु के थक जाने पर केतव लड़ने लगा, फिर मधु और फिर केटव, ये बार बार वे क्रोधांत दैत्य शक्तिशाली श्री हरि के साथ बाहु युद्ध करने में संलग्न हो गए। उस समय ब्रह्मा जी और भगवती शक्ति ये दोनों आकाश में खड़े होकर यह दृश्य देख रहे थे। मधु और केटव को कोई श्रम नहीं हुआ, लेकिन भगवान विष्णु थक से गए। जब 5000 वर्ष तक लड़ाई होती रही, तब भगवान श्री हरि मधु एवं केतव की मृत्यु के बारे में विचार करने लगे। सोचा, अरे मैंने 5000 वर्षों तक युद्ध किया, फिर भी इन भयंकर दानों को श्रम तक नहीं हुआ और मैं थक गया। यह बड़े ही आश्चर्य की बात है। मेरा बल और पराक्रम कहाँ चला गया? ये दानव सदा स्वस्थ ही कैसे रह जाते हैं? कौन सा ऐसा कारण इस समय उपस्थित हो गया है? भगवान विष्णु को चिंतित देखकर मधु और केटव को अपार हर्ष हुआ। तब ये मत वाले दानव मेघ की भांति गंभीर वाणी में बोले, विष्णु, यदि तुम्हें बल नहीं रहा और युद्ध करने से थकान आ गई हो तो मस्तक तक हाथ जोड़कर कह दो कि मैं तुम लोगों का दास बन गया। यदि यह ना जचे, अभी कुछ शक्ति शेष रह गई हो तो युद्ध करो, तुम्हें तो हम मार ही डालेंगे, साथ ही इस 4 मुख वाले ब्रह्मा के भी प्राण हर लेंगे।
मधु और केटव की बात सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, जो थक गया हो, डरा हो, जिसके हथियार गिर पड़े हो, स्वयं गिर गया हो, अथवा जो अभी बालक हो, इन पर शूरवीर प्रहार नहीं करते। ये ही सनातन धर्म है। इस युद्ध भूमि में मैंने 5000 वर्ष तक लड़ाई की। मैं अकेला हूँ और समान बल वाले तुम दो भाई लड़ रहे हो। तुम दोनों समय समय पर जैसे विश्राम कर लेते हो, वैसे ही मैं भी कुछ क्षण विश्राम करके युद्ध करूंगा। इसमें क्या संदेह है? माना तुम दोनों महान मत वाले सुरवीर हो, परंतु कुछ समय तक ठहरो, मैं विश्राम कर लूँ, फिर न्यायपूर्वक युद्ध आरंभ होगा। भगवान विष्णु की बात सुनकर मधु और केटव शांत हो गए। फिर युद्ध होगा, यूं निश्चय करके कुछ समय के लिए दूर जाकर खड़े हो गए। चतुर्भुज भगवान विष्णु ने देखा कि मधु और केटव यहाँ से बहुत दूर चले गए हैं। तब उन्होंने उनकी मृत्यु क्यों नहीं होती है, इसका कारण सोचा। बहुत सोच विचार करने के बाद ज्ञात हुआ कि भगवती ने इन्हें वरदान दिया है, ये जब चाहेंगे तभी मृत्यु इनके पास आ जाएगी। इसी से ये शांत भी नहीं होते। मैंने व्यर्थ में ही इतनी घोर लड़ाई की, मेरे परिश्रम का कुछ भी फल ना मिला। ये कैसे मरेंगे, यह ठीक जाने बिना अब मैं युद्ध करूं भी किस प्रकार करूं। ये दानव वर्ग के प्रभाव से घमंड में चूर हो रहे हैं। बिना युद्ध किए ये मरेंगे भी कैसे? भगवती वर दे चुकी है, वह उसे टाल नहीं सकती। अतः मैं अब सभी मनोरथ पूर्ण करने वाली उन विद्यामयी शक्ति की शरण में चलूं, क्योंकि अब उनके प्रसन्न हुए बिना कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। भगवान विष्णु यह सोच ही रहे थे कि इतने में ही भगवती योग निद्रा के उन्हें दर्शन हुए। उस समय वे कल्याणमयी देवी आकाश में विराजमान थी। भगवान विष्णु को योग का ज्ञान तो था ही। उन्होंने बड़े ही करुणापूर्वक स्वर में उन रहस्यपूर्ण मधु केटव का संहार होने के लिए भगवती भुवनेश्वरी की स्तुति की। भगवान विष्णु की स्तुति करने पर देवी ने कहा, हे विष्णु, तुम देवताओं के स्वामी हो, अतः पुनः युद्ध करने के लिए तत्पर हो जाओ। अब ये दोनों दानव ठग कर मारे जा सकेंगे। मेरी वक्र दृष्टि से ये अवश्य ही मोह में पड़ जाएंगे। मेरी माया से मोहित हो जाने पर तुम शीघ्र ही इन दोनों को मार डालना। भगवती की बाणी सुनकर विष्णु युद्ध भूमि में आकर खड़े हो गए। वे महाबली दानव बड़े ही विशाल शरीर थे। युद्ध की इच्छा से वे भी सामने उपस्थित हुए। भगवान विष्णु को सामने देखकर उन्हें बड़ा ही हर्ष हुआ। वे बोले, विष्णु ठहरो, युद्ध करो। तुम्हें लड़ने की उत्कट इच्छा तो है ही। हार और जीत में प्रबंध प्रबल होता है, यह निश्चय जानकर तुम्हें युद्ध में लग ही जाना चाहिए। बलवान विजयी होता है, किंतु कभी कभी भाग्यवश दुर्बल भी विजय पा जाता है। इसलिए महात्मा पुरुष को चाहिए कि किसी भी परिस्थिति में हर्ष और शोक ना करे। मैं सदा से दानवों का शत्रु हूँ। प्राचीन समय में बहुत से दैत्य मुझसे पराजित हुए हैं। यह जानकर हर्ष और इस समय इन मधु केटव से मैं हार गया, यह शोक करना तुम्हारे लिए अनुचित है। यह कहकर मधु केटव युद्ध के लिए डट गए। उन्हें देखकर विष्णु ने बड़े ही विचित्र ढंग से घूंसा मारा। बलाभिमानी उन दैत्यों ने भी विष्णु को घूंसा से चोट पहुंचाई। यूं परस्पर घोर युद्ध होने लगा। लड़ते हुए उन पर अपार बलशाली दानव को देखकर श्रीहरि ने कतर भाव से भगवती की ओर देखा। उन्हें देखकर भगवती ने अट्टहास किया। उनकी आंखें लाल हो गई। साथ ही उन्होंने कामदेव के बाणों की तुलना करने वाले अपने कटाक्ष भरे नेत्रों से उन दैत्यों को आहत कर दिया। भगवती मुस्कुराती हुई तिरछी नजरों से उनकी ओर देख रही थी। उनके उस अवलोकन में प्रेम और मोह भरा था। फिर भी भगवती की तिरछी चितवन को देखकर दुरात्मा मधु केटव तुरंत मोहित हो गए। मदन सुरों में उनका मन व्यतीत हो उठा। वो देवी की ओर देखते ही रह गए। भगवान विष्णु काम साधने में सतर्क तो थे ही। वे देवी की अभिप्राय को देखकर समझ गए कि आप दैत्य मोहित हो चुके हैं। फिर तो हंसकर मेघ की भांति गंभीर वाणी में उन्होंने कहा, वीरो, तुम्हें जो इच्छा हो वह वर मांग लो। मैं तुम्हारी युद्ध कौशल से अत्यंत प्रसन्न हूँ।
मैं तुम्हें अवश्य वर देने के लिए तैयार हूँ। प्राचीन समय में युद्ध करने वाले बहुतेरे दानव मेरे सामने आए, किंतु मैंने तुम्हारे समान ना तो किसी को देखा और न सुना ही है। तुम बड़े ही अनुपम बलवान हो, अतएव मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम दोनों भाइयों की अभिलाषा मैं अवश्य पूर्ण करूँगा। उस समय मधु केटव काम से आतुर थे। उन्हें अपने बल का अभिलाषा तो था ही, उनकी आंखें कमल के समान थी। जगत को आह्लादित करने वाली भगवती महामाया सामने विराजमान थी। भगवान विष्णु की बात सुनकर भी दानों की आंखें देवी की ओर लगी रही। उन्होंने कहा, विष्णु, हम मांगने के लिए नहीं आए, तुम हमें क्या दे सकोगे? तुम्हें ही हम देने को तैयार हैं। हम याचक नहीं, हम तो उदरदाता है। तुम्हें जिस वर की अभिलाषा हो हमसे प्रार्थना करो। तुम्हारी इस अद्भुत युद्ध से हम बड़े प्रसन्न हैं। मधु केटव की बात सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, यदि तुम लोग अब मुझ पर प्रसन्न हो तो और वर देना चाहते हो तो बस दोनों मेरे हाथ से मौत स्वीकार कर लो। भगवान विष्णु की बात सुनकर मधु केटव महान आश्चर्य में पड़ गए। वे हम ठगे गए मानकर खड़े रहे। उनके मुख पर शोक की घटा घिर आई। सर्वत्र जल भरा था, कहीं भी प्राकृतिक भूमि नहीं दिखाई देती। यह मन में विचार करके वे विष्णु से बोले, जनार्दन, तुम देवताओं के स्वामी हो, तुमने भी पहले वर देने की बात कही है। तुम कभी झूठ नहीं बोलते, अतः हमारा भी अभिलाषित वर लो। हमारा वर यही है कि जल शून्य विस्तार वाले स्थान पर हमारा वध करो। हमने तुमसे मौत स्वीकार कर ली, किंतु तुम भी वचन का पालन करना। तब विष्णु ने सुदर्शन चक्र को याद किया। साथ ही वे हंसकर बोले, महाभाग, जल शून्य विस्तृत स्थान पर ही तुम्हें मार रहा हूँ। यह कहकर विष्णु ने अपनी विशाल जांघें फैलाकर जल पर ही जल रहित मधु केटव को दिखा दिया। साथ ही कहा, इस स्थान पर जल नहीं है, अब तुम अपना मस्तक दे दो। आज मैं सत्यवादी रहूँगा और तुम भी। भगवान विष्णु का यह कथन सुनकर उसकी सत्यता पर वे विचार करते रहे। तत्पश्चात अपने 4000 कोस वाले विशाल शरीर को उन्होंने स्वयं मृत्यु के मुख में डाल दिया। उस समय भगवान ने अपनी जांघें सटा ली। यह देखकर मधु केटव को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन विचित्र जांघों पर मस्तक रखने के लिए भगवान ने दैत्यों से कहा। उन्होंने मस्तक रख दिए। तब भगवान ने उनके मस्तक को चक्र से काट डाला। तदंतर मधु और केटव के प्राण पेखरू उड़ गए। उस समय सारा समुद्र उन दैत्यों के रक्त और मज्जा से व्याप्त हो गया। प्रेम से बोलिए, विष्णु भगवान की जय, आदि शक्ति माता की जय। पिपलाद और शनि भगवान की कथा। जो भी इनकी कथा को सच्चे मन से श्रवण करेगा उसकी सारी दुख तकलीफ समाप्त हो जाएगी। कहते हैं कि किसी पर शनि की 7.5 होती है तो विद्वानों द्वारा कहा जाता है कि आप पीपल वृक्ष की पूजा करें। आखिर इसके पीछे का कारण क्या है, आइए इस रहस्य को जानते हैं। पिपलाद ऋषि का नाम आप सभी ने सुना होगा। वह महर्षि दधीचि के पुत्र थे। महर्षि दधीचि जिन्होंने अपनी हड्डियों का दान कर दी थी, जिससे इंद्र का वज्र बनाकर और वृतासुर का संहार संभव हो पाया था। यह घटना ब्रह्म पुराण की है। शमशान में जो महर्षि दधीचि के मांस पिंड का दाह संस्कार हो रहा था तो उनकी पत्नी अपने पति का वियोग सहन न कर पाई और पास में स्थित पीपल के वृक्ष की कोटर में जो जड़ों के कारण एक गड्ढा बन जाता है उसमें अपने 3 वर्ष के बालक को रखकर स्वयं चीता पर सती हो गई। इस प्रकार महर्षि दधीचि और उनकी पत्नी का बलिदान हो गया। किंतु पीपल की कोटर में रखा बालक भूख प्यास से तड़पने लगा और चिल्लाने लगा। जब कोई वस्तु से नहीं मिली तो कोटर में गिरे हुए पीपल के फल खाकर वह बड़ा होने लगा। एक दिन देवऋषि नारद वहां से गुजर रहे थे। नारद जी ने पीपल की कोटर में बालक को देखकर उससे उसका परिचय पूछा। बालक ने अपना परिचय दिया और बताया कि मैं नहीं जानता कि मैं कौन हूँ। नारद ने पूछा, तुम्हारा जनक कौन है? तब बालक भी उसी तरह का उत्तर दिया कि वह नहीं जानता कि उसके जनक कौन है।
तब नारद जी ने अपना ध्यान धरकर उस बच्चे के बारे में पूरी जानकारी निकाली और उसे बताया कि तुम महान दधीचि के पुत्र हो। तुम्हारे पिता की अस्थियों का वज्र बनाकर ही देवताओं ने असुरों पर विजय प्राप्त की थी। नारद ने बताया कि तुम्हारे पिता दधीचि की मृत्यु मात्र 31 वर्ष की उम्र में ही हो गई थी। बालक ने अपने पिता की अकाल मृत्यु के बारे में जानना चाहा। तब नारद जी ने बताया कि उन पर आई इस विपत्ति का कारण शनिदेव की महादशा थी। नारद जी ने उस बालक को पिप्पलाद नाम दिया क्योंकि वह पीपल के पत्ते और उसका गुदा खाकर बड़े हुए थे। उसके बाद नारद जी ने उसे दीक्षित किया। नारद जी के जाने के बाद उस बालक ने, जिसका नाम पिप्पलाद था, ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। ब्रह्मा जी ने जब बालक से वर मांगने के लिए कहा तो पिप्पलाद ने अपने दृष्टि मात्र से किसी को भी जलाने की शक्ति मांगी। ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दे दिया। ब्रह्मा जी के वरदान के बाद पिप्पलाद ने सबसे पहले शनि देव का आह्वान किया और उन्हें अपने सामने प्रस्तुत किया। सामने पाकर उन्होंने शनि देव को भस्म करना शुरू कर दिया। शनि देव शरीर से जलने लगे। ब्रह्मांड में कोलाहल मच गया। सूर्य पुत्र शनि की रक्षा के लिए सारे देवता विफल प्रतीत हो रहे थे। सूर्य ने अपनी आंखों के सामने अपने पुत्र को जलता हुआ देखा। ब्रह्मा जी उसे बचाने के लिए विनय निवेदन किया। ब्रह्मा जी ने स्वयं पिप्पलाद के सम्मुख प्रकट होकर शनिदेव को छोड़ने के लिए कहा, किंतु वह तैयार न हुए। ब्रह्मा जी ने एक के बदले 2 वरदान मांगने की बात कही। तब पिप्पलाद ने खुश होकर 2 वरदान मांगे। पहला, जन्म से 5 वर्ष तक किसी भी बालक की कुंडली में शनि उसको कारक नहीं होगा। जैसे मैं अनाथ हुआ, शनि के कारण कोई और अनाथ नहीं होगा। दूसरा, उन्होंने कहा मुझे अनाथ को पीपल में शरण दी थी। जो व्यक्ति सूर्य उदय से पूर्व पीपल वृक्ष पर जल चढ़ाएगा उस पर शनि की बुरी महादशा का असर नहीं होगा। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर वरदान दिया। तब पिप्पलाद ने चलते हुए शनि को अपने ब्रह्म दंड से उसके पैरों पर आघात करते हुए मुक्त किया, जिससे शनि देव के पैर क्षतिग्रस्त हो गए और वह पहले जैसे तेजी लायक नहीं रहे। आता तभी से शनि को शनिचराय, जिसे हम आम भाषा में शनिचर कहते हैं, कहा जाता है कि रतिया शनिचरा जो धीरे धीरे चलता है, वह शनिचराय आग से जलने के कारण शनि की काया काली पड़ गई। आप अक्सर किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे शनि की काली मूर्ति जरूर देखते होंगे। उसके पीछे यही पौराणिक कारण है। जब शनि की महादशा या 7.5 चलती है जो आपके लिए अच्छी नहीं है, तो ज्ञानी जनों के पास बहुत सारे उपाय होते हैं, परंतु आम जनों को करने का एक साधारण सा उपाय मैं आपको बताती हूँ, जिसका लाभ 100% मिलता है। आपको सुबह उठना है, सूर्य उदय से पूर्व नहा धोकर पीपल के वृक्ष को जल देना है, उसके 7 चक्कर लगाने हैं और 7 चक्कर लगाने के बाद इस मंत्र को हिंदी में बोलना है। आपको कहना है कि जिस तरह से आपने पिप्पलाद ऋषि की रक्षा की थी, ठीक उसी तरह मेरी भी रक्षा करें, और आप पाएंगे कि कुछ ही दिनों में आपकी जिंदगी में शनि के बुरे प्रभाव कम होते जा रहे हैं। प्रेम से बोलिए शनि भगवान की जय। पीपल देव और लक्ष्मी माता की कहानी। एक बूढ़ा ब्राह्मण था। वह प्रतिदिन नित्य नियम के साथ पीपल को जल से सींचा करता था। उस बूढ़ा व्यक्ति के नित्य नियम से रोज पीपल देव को जल से सींचना देखकर माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न हो गई। अब माँ लड़की एक कन्या का भेष में पीपल के वृक्ष से निकलती और बूढ़े ब्राह्मण से कहती, पिताजी मैं आपके साथ चलूंगी। हर रोज बूढ़ा ब्राह्मण के साथ ऐसा ही होने लगा। जब भी बूढ़ा ब्राह्मण पीपल को जल से सींचने आता, तभी पीपल के वृक्ष में से एक कन्या निकलकर बाहर आती और कहती, पिताजी मैं आपके साथ चलूंगी। अब एक ही बात रोज सुन सुनकर बूढ़ा ब्राह्मण सूखने लगा।
दिन ब दिन कमजोर होने लगा। तो उसकी पत्नी ने पूछा, क्या बात है, आपका तबीयत दिन ब दिन खराब क्यों हो रहा है? कोई बात है तो मुझे बताइए। पत्नी की बात सुन तब बूढ़ा ब्राह्मण बोला कि मैं हर रोज जब भी पीपल को सींचने जाता हूँ ना, तभी पीपल के वृक्ष में से एक कन्या निकलकर बाहर आती है और मुझसे कहती है, पिताजी मैं आपके साथ चलूंगी। पति की बात सुन पत्नी कहने लगी, तो कल उसे अपने घर ले आइएगा, जहाँ आपकी 6 लड़कियां हैं वहाँ और एक ही सही। पत्नी की बात मानकर अगले दिन सुबह बूढ़ा ब्राह्मण फिर पीपल को जल से सींचने गया और फिर से वह लड़की बाहर आई और कहने लगी, पिताजी मैं आपके साथ चलूंगी। तब बूढ़ा ब्राह्मण ने कहा, ठीक है चलो फिर। और ब्राह्मण उस बिटिया को अपने घर ले आया। बिटिया को घर लाने के बाद बूढ़ा ब्राह्मण आटा मांगने गया तो उसे पहले के दिनों की अपेक्षा आज ज्यादा आटा मिली थी। जब बुढ़िया वह आटा छानने लगी तो 7वीं बिटिया जो पीपल वृक्ष से आई थी, वह बिटिया कहने लगी, माँ लाओ आटा को मैं छान देती हूँ। जब वह आटा छानने बैठी तो परात भर गई। उसके बाद माँ खाना बनाने जाने लगी तो बिटिया बोली, माँ आज रसोई तो मैं ही बनाऊंगी। बिटिया की बात सुन माँ कहने लगी, ना बेटी ना, तुम्हारी हाथ जल जाएगी। लेकिन लड़की नहीं मानी। वह रसोई में खाना बनाने गई तो उसने तरह तरह के 36 व्यंजन बना डाले और आज सभी भरपेट खाना खाए। इससे पहले बूढ़े ब्राह्मण के परिवार को कभी भी पेट भर के भोजन नहीं मिलता था। कभी आधा ही पेट खाते तो कभी बिन खाए ही सो जाते थे, लेकिन आज उन सभी ने भर भर पेट भोजन खाए। मामा कहने लगा, आज तो भरपेट खाना खाया और ऐसा भोजन तो इससे पहले मैंने कभी भी नहीं खाया है। तब बुढ़िया कहने लगी कि भाई ये भोजन तो तेरी पावनी बहन ने बनाया है। जैसे ही शाम हुई तो पावनी बेटी कहने लगी, माँ चौका लगा के चौका का दिया जला देना, कोठे में सो जाऊंगी मैं। बुढ़िया बोली, ना बेटी ना, तू डर जाएगी। लेकिन वह बिटिया न मानी। वह कहने लगी, माँ मैं नहीं डरूंगी। वह बिटिया अंदर कोठे में ही जाकर सो गई। आधी रात को लड़की उठी और चारों ओर आंख मारी तो चारों ओर धन ही धन हो गया। और बाहर जाने लगी तो एक बूढ़ा ब्राह्मण सो रहा था। उसने देखा तो कहा, बेटी तू कहाँ चली जा रही है? तब बिटिया बोली, मैं दरिद्रता दूर करने आई थी, अगर तुम्हें दूर करवानी है तो करवा लो। तब बूढ़ा ब्राह्मण ने कहा, हाँ बिटिया जैसी तुम्हारी इच्छा। तो बिटिया रानी ने बूढ़े के घर में भी आँख से देखा तो चारों तरफ धन ही धन हो गया। तब बूढ़ा ब्राह्मण का परिवार सुबह सोकर उठे तो लड़की को घर में ना देखकर उसे ढूंढने लगे कि मेरी पावनी बेटी कहाँ चली गई। तो बाहर वाला बूढ़ा ब्राह्मण बोला कि वह तो लक्ष्मी माता थी, जो तुम पर प्रसन्न होकर तुम्हारे घर की सारी दरिद्रता को दूर कर गई। हे लक्ष्मी माता, जैसे आपने उनकी दरिद्रता दूर की, वैसे ही हम सबकी करना। कहानी कहने वालों के भी, सुनने वालों के भी, हुक्कारे भरने वालों के भी, सभी के परिवार पर अपनी कृपा सदा बनाए रखना। तो सभी प्रेम से बोलिए, लक्ष्मी माता की जय हो। उमापति शंकर भगवान और गणेश जी की कहानी। कहते हैं कि एक घने जंगल में शिशु गणेश को माता पार्वती छोड़कर चली गई। उस जंगल में हिंसक जीव ही घूमते रहते थे। वहां कभी कभार ऋषि मुनि भी उस जंगल से गुजरते थे। उस भयानक जंगल में एक सियार ने उस शिशु को देखा और वह उसके पास जाने लगा। तभी उसी समय ही वहां से ऋषि वेद व्यास जी के पिता पराशर मुनि गुजर रहे थे और उनकी दृष्टि उस अबोध बालक पर पड़ी और उन्होंने देखा कि एक सियार भी उस शिशु की ओर धीरे धीरे आ रहा है।
पहले तो पराशर मुनि ने सोचा कि कहीं यह इंद्र का कोई खेल या माया तो नहीं जो मेरा तप भंग करना चाहता हो। यह सोचते हुए महर्षि पराशर तेजी से शिशु की ओर बढ़े और यह देखकर वह सियार अपनी जगह पर ही रुक गया और फिर चुपचाप ही वन में कहीं गुम हो गया। महर्षि पराशर ने उस बालक को ध्यान से देखा। उसकी 4 भुजाएं थी, रक्त वर्ण और गज वंदन था, सुंदर वस्त्र पहन रखे थे। तब उन्होंने उसके छोटे छोटे चरणों को देखा तो उस पर ध्वज अंकुश और कमल की रेखाएं स्पष्ट नजर आ रही थी। यह देखकर महर्षि के शरीर में रोमांच हो आया और वो समझ गए कि यह कोई साधारण बालक नहीं बल्कि स्वयं प्रभु थे। तब उन्होंने शिशु के चरणों में अपना मस्तक रख दिया और वे खुद को भाग्यशाली समझने लगे। वे उस शिशु को लेकर अपने आश्रम चले गए। उनकी पत्नी वत्सला ने जब महर्षि के हाथों में एक नन्हे बालक को देखा तो पूछा, यह आपको कहाँ से मिला? महर्षि ने कहा कि यह जंगल के एक सरोवर के तट पर पड़ा था। लगता है कि को क्रूर हृदय अभागा इसे वहां छोड़ गया है। वत्सला शिशु को देखकर बहुत प्रसन्न हुई। तब पराशर ने अपनी पत्नी को समझाया कि यह साक्षात त्रिलोकीनाथ है, यह हमारा उद्धार करने के लिए आए हैं। यह वचन सुनकर वत्सला रोमांचित हो गई। दोनों ने मिलकर गणेश का पालन पोषण किया। कहते हैं कि भगवान श्री गणपति ने कृत युग में कश्यप व आदिति के यहाँ श्री अवतार महोत्कट विनायक नाम से जन्म लिया। इस अवतार में गणपति ने देवतांतक व नरात्मक नामक राक्षसों का संहार कर धर्म की स्थापना की। वह अपने अवतार की समाधि की। त्रेता युग में गणपति ने उमा के गर्भ से भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन जन्म लिया था और उन्हें गणेश नाम दिया गया। इस अवतार में गणपति ने सिंधु नामक दैत्य का विनाश किया। वह ब्रह्मदेव की कन्याएं सिद्धि और रिद्धि से विवाह किया। द्वापर युग में गणपति ने पुनः पार्वती की गर्भ से जन्म लिया। वह गणेश कहलाए, परंतु गणेश के जन्म के बाद किसी कारणवश पार्वती ने उन्हें जंगल में छोड़ दिया, जहां पर पराशर मुनि ने उनका पालन पोषण किया। इन्हीं गणेश ने ही ऋषि वेद व्यास के कहने पर महाभारत लिखी थी। इस अवतार में गणेश ने सिंदूरासुर का वध करके उसके द्वारा कैद किए अनेक राजाओं व वीरों को मुक्त करवाया था। इसी अवतार में गणेश ने वरण्य नामक अपने भक्त को गणेश गीता के रूप में साक्षात्व तत्व ज्ञान का उपदेश दिया। ऐसा भी कहा जाता है कि वे महिष्मति वैरण्य के पुत्र थे। कुरूप होने के कारण उन्हें जंगल में छोड़ दिया गया था। कथा समाप्त हुई। प्रेम से बोलिए गणेश महाराज की जय हो, उमापति शंकर भगवान की जय हो। था किसी गांव में एक गरीब डोमिन अपने 2 बच्चों के साथ रहा करती थी। डोमिन बहुत ही गरीब थी। जैसे तैसे करके अपने बच्चों का और अपना पेट पालने के लिए भोजन इकट्ठा कर पाती थी। वह डोमिन हर रोज सुबह सुबह बांस की छोटी छोटी टोकरी बनाकर उसे बाजार में लेकर बेचकर आती थी। कभी उसका टोकरी बिकता तो कभी नहीं बिकता। क्योंकि वह डोम थी ना, इसलिए बहुत कम ही लोग उससे टोकरी खरीदते थे। एक दिन की बात है, सुबह का समय था। डोमिन अपने दोनों बच्चों को घर में रखकर और बच्चों को समझाकर स्नान करके अपनी बांस की टोकरी लेकर रास्ते से जा रही थी उसे बाजार में बेचने। तभी उसे रास्ते के कुछ दूर में ढेर सारी महिला भजन गाते हुए दिखाई पड़ी। डोमिन ने मन में सोचा कि मैं बाजार बाद में जाऊंगी, पहले देखती हूँ कि वहाँ पर ढेर सारी महिला बैठकर कैसा भजन गा रही है।
किनका पूजा कर रही है, पहले जाकर देख लेती हूँ। डोमिन उन महिलाओं के पास जाती है, लेकिन थोड़ा दूर ही रहती है, क्योंकि वह तो डोमिन रहती है ना, इसलिए रास्ते के उस पार बैठकर वह चुपचाप हाथ जोड़कर उनका पूजा पाठ देखते रहती है। डोमिन अपने बांस की टोकरी को पास में रखकर पूजा पाठ देखती है कि वो लोग कैसे पूजा कर रहे हैं, और साथ में 11 माता की कथा भी सुनती है। डोमिन को 11 माता का व्रत बहुत अच्छा लगा। उनकी कथा सुनते ही उसके मन में भी इच्छा प्रकट हुई कि काश मैं भी 11 माता का व्रत कर सकती, लेकिन मैं तो बहुत गरीब हूँ, मेरे पास पैसे कहाँ। मेरी टोकरी तो कभी बिकती है, कभी नहीं बिकती, और वैसे भी मेरी टोकरी तो लोग 1 से 2 ही खरीदते हैं। सारी टोकरी तो कभी बिकी ही नहीं। काश काश 11 माता का चमत्कार हो जाए और मेरी बांस की सारी टोकरी बिक जाए, तो मैं भी 11 माता का व्रत बड़े धूमधाम से करूं। डोमिन इतना सोच ही रही थी कि तभी 11 माता का व्रत पूर्ण हुआ। सभी महिला प्रसाद बांटने लगी। तभी सारी महिला में से एक महिला का नज़र डोमिन पे पड़ा, तो उस महिला ने डोमिन को भी थोड़ा सा प्रसाद दे दिया। डोमिन ने थोड़ा सा प्रसाद 11 माता का नाम लेकर खाया और थोड़ा प्रसाद अपने बच्चों के लिए बचा लिया। अब डोमिन ने सोचा, चलो बहुत लेट हो चुकी है, अब मैं अपने घर को जाती हूँ। कल बांस की टोकरी बेच आऊँगी और मेरे बच्चों के खाने का व्यवस्था तो हो गया, माता का प्रसाद तो है, मेरे बच्चे खा लेंगे। जैसे ही डोमिन अपनी टोकरी लेकर अपने घर की तरफ चलने लगती है, तभी जितने महिला ने 11 माता का व्रत किया था, सभी महिला ने उस डोमिन को पुकारा, ओ बहन, सुनती हो, ये बांस की टोकरी कितने रुपया करके दिया है तुमने? हमें भी दो बांस की टोकरी, हमें भी चाहिए। इतना कहकर सारे महिला मिलकर डोमिन की सारी टोकरी खरीद ली। अब तो डोमिन मन ही मन में बहुत खुश हुई। उसने 11 माता का चमत्कार देख लिया था। अब डोमिन से रहा नहीं गया। डोमिन ने सारी बहनों से कहा, बहन, ओ बहन, मैं भी 11 माता का व्रत करना चाहती हूँ। क्या तुम लोग मुझे 11 माता की व्रत विधि बता दोगी? सिर्फ एक बार आप सभी बहन हमारे घर आकर मुझे 11 माता की व्रत विधि बता दीजिएगा और 11 माता की कथा भी सुना दीजिएगा। उसके बाद से मैं खुद ही 11 माता की व्रत करने लगूंगी। बस एक बार हमारे घर में आकर आप लोग मुझे दिखा दीजिएगा। तभी सारी बहनों ने मिलकर कहा, ठीक है, हम अगली 11 के दिन तुम्हारे घर पर ही 11 माता का व्रत करेंगे, ठीक है। अब तो डोमिन बहुत खुशी मन से सारे पैसे को लेकर अपने घर को गई और अपने बच्चे को 11 माता का प्रसाद खिलाया। अब दिन इसी तरह निकलते गए। अब अगली 11 आई तो डोमिन अपने घर की साफ सफाई बहुत अच्छे से करती है और 11 माता की पूजन सामग्री, फल सारे को इकट्ठा करके रख लेती है, जैसे बहनों ने बताया था। अब अगला 11 आया तो बहनों में से एक बहना थी जिसे सभी गुरु बहना कहते थे। गुरु बहना सभी बहनों के घर जा जाकर बोली, बहन चलो, आज 11 माता का व्रत है, आज डोमिन के घर में हम लोग व्रत करेंगे और डोमिन को भी विधि बतला देंगे, चलो चलो जल्दी चलो। तो सारी बहनों ने कहा, छी, हम उस डोमिन के घर जाएंगे, उस डोमिन के घर में 11 माता का व्रत करेंगे और उससे पूजन विधि बताएंगे। कतई नहीं, आप ही जाइए उसके घर, हम तो नहीं जाने वाले। अब तो बहनों की बात सुनकर गुरु बहिना को थोड़ा दुख लगा। उसने सोचा, जब ये बहनें नहीं जा रहे हैं तो मैं अकेले जाकर क्या कर लूँगी। ये सोचकर गुरु बहिना भी डोमिन के घर में नहीं जाती है। ये सब कांड को
ग्यारस माता देख रही थी। उधर डोमिन अपने आंखों में आंसू भरे गुरु बहनों का इंतजार कर रही थी और मन ही मन में सोच रही थी, शायद मैं डोम हूँ, मैं छोटी जात की हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ, इसीलिए गुरु बहना मेरे घर में नहीं आई। शायद वो लोग हमसे घृणा करते हैं। ऐसे ही मन में कुछ कुछ विचार करते हुए डोमिन रोए जा रही है। डोमिन की सच्ची भक्ति को देखकर ग्यारस माता एक बूढ़ी माई के रूप धर के आती है और डोमिन से कहती है, ए बहन, ए बहन, क्या हुआ बहन, तुम क्यों रो रही हो? क्या हुआ है तुझे, बताओ मुझे। बूढ़ी माई की बातें सुन डोमिन ने कहा, क्या बताओ माँ आपको, मुझे ग्यारस माता का व्रत नहीं मालूम। मुझे ग्यारस माता का व्रत करना है, क्योंकि उनकी ही कृपा से आज मैं जो भी हूँ, आज मैं जो ग्यारस माता की व्रत की सामग्री लाई हूँ, आज उन्हीं की कृपा से ये सब हो पाया है। बूढ़ी माई, मैं बांस की टोकरी बेचती हूँ। मेरा टोकरी कभी लोग नहीं खरीदते, मुश्किल से ही अनजान लोग ही एक दो बांस की टोकरी खरीद लेते हैं, जिससे 2 रुपया मिलता है। उसी पैसे से मैं कुछ अनाज लाकर अपने बच्चे को खिलाती हूँ। आज ग्यारस माता का आशीर्वाद है कि मेरे पास 10 रुपये आए थे। उसी पैसे से हमने ग्यारस माता की पूजन सामग्री और कुछ फल को खरीदा है। लेकिन मैं डोम हूँ, छोटी जात की हूँ, इसलिए गुरु बहनों ने मुझसे कहा था कि आज हमारे घर पर आकर ग्यारस माता का व्रत पूजन विधि सभी मुझे बताएगी। लेकिन छोटी डोम जात की हूँ ना, इसलिए कोई भी नहीं आया। बस यही सोचकर मैं उदास हूँ, रोई जा रही हूँ कि कैसे मैं ग्यारस माता का पूजन करूँ, कैसे उनका भजन करूँ, कैसे उनका कथा कहूँ। मुझे तो कुछ आता ही नहीं। डोमिन की बातें सुन बूढ़ी माई हंसने लगी और कहने लगी, बहन, इतनी सी बात, चलो मैं तुम्हें ग्यारस माता की व्रत विधि को बतलाती हूँ और कथा भी मैं तुम्हें सुनाऊंगी, और हर ग्यारस के दिन तुम ऐसे ही करना। उनकी कृपा से तुम्हारी दुख तकलीफ सभी समाप्त हो जाएंगे। भेष रूपी ग्यारस माता ने बूढ़ी माई का रूप में डोमिन के घर में ग्यारस माता का व्रत पूजन विधि सभी बताया और कथा भी सुनाया। डोमिन ने श्रद्धा भक्ति के साथ पूजन भी किया और कथा भी सुनी। डोमिन के श्रद्धा भक्ति से ग्यारस माता बहुत प्रसन्न हुई और डोमिन से कहा कि बहन, तुम इसी तरह से हर ग्यारस के दिन ग्यारस माता का पूजन करना, इससे तुम्हारे सारे कष्ट समाप्त हो जाएंगे और घर में अन्न धन के भंडार भर जाएंगे। अब डोमिन हर ग्यारस को ग्यारस माता के बताई हुई विधि से ग्यारस माता का व्रत करने लगी, जिससे उसके घर की सारी दुख तकलीफ समाप्त हो गई। और उधर सारी गुरु बहनों ने, जिन्होंने कहा था कि डोमिन के घर में आकर ग्यारस माता का पूजन विधि और कथा सभी कुछ बता देगी, जिन्होंने आया नहीं, उस पर ग्यारस माता का कोप हुआ। उन गुरु बहनों के घर के सारे अन्न, सारे धन जलकर नष्ट हो गए। सभी गुरु बहिना बहुत परेशान हो गई थी। तभी ग्यारस माता बूढ़ी माई की रूप धारण करके गुरु बहनों के घर जाती है और कहती है, बहन, कुछ दे दो मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, मुझे थोड़ा भोजन करा दो। तभी गुरु बहिना आकर बूढ़ी माई से कहती है, माँ, ओ माँ, मैं आपको क्या दूँ? मेरे घर के सारे अन्न और सारे धन पता नहीं क्यों जलकर नष्ट हो गया माँ। पता नहीं हमसे कौन सा ऐसा भूल हुआ जिसके कारण हमें यह दिन देखना पड़ रहा है। तभी बूढ़ी माई ने कहा, बहन, तुम याद करो, तुमने किसी को कहा था ग्यारस माता की व्रत विधि बतलाने के बारे में, और क्या तुम लोगों ने बतलाया था? तब गुरु बहिना ने कहा, ना माँ ना, हमने नहीं बताया था।
तब बूढ़ी माई कहने लगी, ये सब तो 11 माता का कोप हुआ है तुम पर। अब तो सारी गुरु बहिना मिलकर बूढ़ी माई की पैर पकड़कर जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी, बूढ़ी माई हमसे गलती हो गई है, हम अब क्या करें ताकि 11 माता का कोप हमसे हट जाए, 11 माता हम पर प्रसन्न हो जाए। कुछ उपाय तो आप बताइए माँ, कुछ उपाय बताइए। तभी बूढ़ी माई कहने लगी, तुम सभी गुरु बहिना जाकर उस डोमिन से माफ़ी मांगो। अगर डोमिन ने तुम्हें माफ़ कर दिया तो समझो 11 माता भी तुम्हें माफ़ कर दिया। सारी गुरु बहिना दौड़ी दौड़ी डोमिन के घर गई और डोमिन से सभी गुरु बहिना पैर पकड़कर माफ़ी मांगने लगी। डोमिन ने सारी गुरु बहिना को माफ़ कर दिया और डोमिन ने हाथ जोड़कर 11 माता से प्रार्थना किया, हे माता, इन गुरु बहिना का सारे तकलीफ को आप दूर कर दीजिए। 11 माता की कृपा से सारे गुरु बहिना का भी दुख तकलीफ दूर हो गया और 11 माता के व्रत के प्रभाव से डोमिन के घर महल में बदल गया और उसके घर में अन्न धन के भंडार भर गए। अब तो डोमिन हर 11 को 11 माता का व्रत विधि पूर्वक करने लगी और मोहल्ले भर में प्रसाद बांटने लगी। तो प्रेम से बोलिए 11 माता की जय हो। कथा अच्छी लगे तो दूसरों को शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।